Students, welcome to BioLibrary and many congratulations to the students who have qualified your NII PhD written exam. तो अब इंटरव्यू की बारी है. इंटरव्यू प्रेप के लिए आई एम गिविंग यू सर्टेन होमवर्क के लिए टॉपिक्स, आप वो कंप्लीट करो एंड आफ्टर दिस अप्रैल मंथ आई विल बी अगेन एक्टिव एंड हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, तो साथ में मतलब आप प्रिपरेशन करोगे ऑफ कोर्स. उसके बाद हम तो मैं अपनी तरफ से आपको जो टारगेट्स दे रही हूँ वो है जो कि मेरे खुद के चैनल पे प्लेथरा ऑफ चीज़ें अवेलेबल हैं, बट नेविगेट करना मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं पता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है अपने पास वो सारी चीज़ें, मैं आपको बता दे रही हूँ. एंड जस्ट द मोमेंट आई अपलोड दिस वीडियो, उससे पहले ही मैं आपके लिए ये प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर चुकी होंगी. वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाना. और उन वीडियोस को मैं लाइक आई एम टेलिंग यू दोज वीडियोस जो जो आपको देखने हैं, और उनसे जो चीज़ें आपको मिलेंगी लाइक वट एवर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, आप अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे बिकॉज अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़. आप कुछ भी देखो एंड वो रिटेन ना रहे. आप प्रैक्टिस तो तब करोगे ना, पहले वो रिटेन हो आपके दिमाग में कि क्या बोला जा रहा है. और अभी तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगी उन वीडियोस को देखने में क्योंकि इट्स लाइक यू विल कंपेयर कि जैसे मैं कोई आंसर आपको बताऊंगी कि इट वाज आस्क्ड टू मी एंड आई आंसर्ड सो एंड एंड यू विल बी लाइक मुझे तो ये आंसर आ ही नहीं रहा. तो आपको अभी ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है. सी ये वीडियो मैंने भी तो तब डाला है ना जब मेरा इंटरव्यू हो गया एंड आई कुड प्रोसेस थिंग्स. अगर मैं उस समय बोलती तो मैं भी डरी हुई होती. तो इट्स ओके. आपको उस टाइम अगर ये सब लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सारी फीलिंग्स को आने दीजिए, बट कीप फाइटिंग. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. यहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट नेचर काम नहीं आएगा. इन फ्रंट ऑफ मिरर आप प्रैक्टिस करो, बट आप प्रैक्टिस करो क्योंकि यहाँ पे जो मेन इम्प्लीमेंट होगा काम ना, वो आपके बोलने से होगा. और बोलने वाली चीज़ें करने के लिए आइदर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या फिर ये जो फ़ोन होता है फ्रंट कैमरा ऑन करके स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ. ठीक है, क्वेश्चंस पूछो अपने आप से और क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे मेरे वीडियोज़ में. और मेरे अगर आप शॉर्ट्स देखोगे तो अभी रीसेंट शॉर्ट्स में आपको इतने सारे पीएचडी मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे. आप उस मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन को सुनो, पॉज करो, आंसर दो, फिर उसको रिज्यूम करो एंड देन लिसन टू इट कि क्या जो मैं एस्पेक्ट बता रही हूँ, जो आप बता रहे हो, क्या हमारी थिंकिंग सिंक इन कर पा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो से शुरुआत करते हैं विच इज़ माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ NII. मैंने NII का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही डिटेल्ड डाल रखा है. एंड इनफैक्ट द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड टू मी, क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर का जो डिफरेंस पूछा था मुझसे, उसका मैंने सोल्यूशन बनाया है. मेरोज़ाइगोटिक केसेस का भी मैंने सोल्यूशन बना के आपको दिखाया. तो आपको उस इंटरव्यू में ऐसे पैसिव इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज नहीं भी होगे तो चलेगा. ठीक है, लेकिन पहला वीडियो जो आप देखोगे दैट विल बी माई NII इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ठीक है, उसके बाद द सेकेंड वीडियो इज देर आर 4 वीडियोज ऑन PhD गाइडेंस. मेरी एक प्लेलिस्ट है PhD गाइडेंस की, ऑल्दो मैं आपके लिए मैं बना ही रही हूँ प्लेलिस्ट, बट अगर आपको उससे जाना है डायरेक्टली तो आप उस प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ आपके बहुत काम की है. और अब आपको वो चीज़ें यू हैव जस्ट पास दिस रिटन एग्जाम वाला फेज एंड आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे उन चीज़ों से और ज़्यादा समझ पाओगे उन चीज़ों को. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हमें ये टेंशन रहती है कि यार पहले रिटन तो निकले तब देख लेंगे इंटरव्यू का, एंड नाउ यू हैव डन दैट. आपका रिटन एग्जाम निकल गया तो अब आप आसानी से समझ पाओगे कि मैं उन वीडियोज़ में क्या बोलना चाह रही हूँ एंड क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ. तो प्रेफरेंस तो मेरी ये रहेगी कि आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख लो. अदरवाइज अगर आपको सिलेक्टिव देखना है तो मैं उसमें से जो मैं चाह रही हूँ कि यू शुड वॉच, मैं उन वीडियोस को उठा के एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ आपके लिए कि आपको NII PhD के लिए वो देख के जाने हैं. ठीक है, उसके बाद एक इंटरव्यू है जो मैंने लिया था, जोहरा का होगा. ठीक है, जोहरा इज़ अ रिसर्च स्कॉलर. वो THSTI थर्स्टी जो है उसमें काम कर रही हैं. शी इज़ अ रिसर्च स्कॉलर एंड उनके इंटरव्यू में शी हैज़ टोल्ड अ लॉट मैनी लाइक हमने क्वेश्चंस में ये बात की थी कि उनसे कहाँ क्या पूछा गया था. तो आप उनका इंटरव्यू देख के यू कैन ऑल्सो एक क्लू ले सकते हो कि अच्छा ओके ये भी होता है PhD इंटरव्यूज़ में. तो एक आप उनका इंटरव्यू देखोगे एंड देन देर आर PhD मॉक इंटरव्यू सीरीज़. एक मैंने सीरीज़ चलाई थी पूरी ही PhD मॉक इंटरव्यूज़ की, ऑल्दो मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया है, अभी बीच में छोड़ा हुआ है, बट उसे मैं कंटिन्यू करूँगी. अभी तक आपके पास उसमें इनफ क्वेश्चंस है कि आप प्रैक्टिस करो. और 5 मिनट का क्वेश्चन है. होता क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी दैट इज बेस्ड ऑन कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो मोस्टली मैंने उसमें मोल बायो ही रखा है. उसके बाद आप उसे पॉज करोगे एंड देन यू विल आंसर अगेन जो मैंने आपको सिखाया है. ठीक है, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, आप बोलने की प्रैक्टिस करो, फ्रंट कैमरा पे प्रैक्टिस करो, आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगाओ कान में एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग. अगर आपको स्पीकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, एंजाइटी इश्यूज हैं, तो आपको ये डेली करना पड़ेगा.
ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेन, अगर इफ़ यू नॉट बी एबल टू पुट अप जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो अगेन वो चीज़ें ज़ीरो है, अगेन आपकी सारी मेहनत ज़ीरो है। तो उस एस्पेक्ट पे भी आपको काम करना पड़ेगा अगर वो वीक है तो। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपनी बातें रख सकते हो, देन आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर फर्स्ट इंटरव्यू है तो जो आप सोचोगे वो आप नहीं बोलोगे, इसलिए आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है कि आपकी एंजाइटी कम रहे। ठीक है, एंजाइटी कम होने के लिए आप वैसे तो ये कर सकते थे कि मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते थे। मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं पास्ट में, एंड फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सारे सक्सेसफुल रहे हैं। बट क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों की एजुकेशन के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई कीप ऑन एजुकेटिंग एंड अपडेटिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे आपको भी गाइड करना है, और प्लस आई हैव टू लुक आफ्टर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिक्स के लिए, वो भी देखनी है मुझे। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है, अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ, बट इन फ्यूचर मैं वो सारे कोर्सेज लॉन्च कर दूंगी अपने। लेकिन मैं आप लोगों के लिए पर डे बेसिस पे टिल योर NII इंटरव्यू इज़ हेल्ड, मैं आपको पर डे बेसिस पे एडवाइजेस दूंगी, पर डे बेसिस पे टारगेट्स दूंगी कि आपको अपने आप पे क्या काम करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे ग्रुप ने वी वर एबल टू डू इट, रिटन एग्जाम कर पाए, वैसे ही हम PhD इंटरव्यूज भी कर पाएंगे, डोंट वरी। तो ये 2 चीज़ें बता दी मैंने। और तीसरी चीज़, हाँ, NII की वेबसाइट पे जाना है। NII की वेबसाइट पे पहले रिसर्च इंटरेस्ट देखिए कि आपको किसके काम में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको किसके साथ काम करना है। आप ये सब अगर ये स्टेप्स के बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे ये फीलिंग आएगी कि यार मुझे ये सीट चाहिए, मुझे इधर एडमिशन चाहिए। तो आपको वेबसाइट पे जाओ, आप इंटरेस्ट चेक करो। बहुत सारे बच्चे कैंसर में इंटरेस्टेड होंगे, अब तो इतना ज़्यादा भीड़ कैंसर की आती है, कुछ कहने को नहीं। तो आपको कैंसर वाले बच्चे में आप ही खुद हो सकता है आप बहुत इंटरेस्टेड हो। फिर NII वन ऑफ इट्स काइंड है, NII अपने जैसा इकलौता है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके साइंटिस्ट देखो, अपने हिसाब से सोचो कि मुझे किसके साथ काम करना है। फिर वो जो ब्रॉड टॉपिक पे काम करते हैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, देन उनके कुछ रिसर्च पेपर उठाओ। रिसर्च पेपर एंड टू एंड नहीं खत्म हो पाएंगे, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है, यू विल बी ओवरवेल्म्ड, बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं है उतनी इन्फॉर्मेशन की। अगर आप उस रिसर्च पेपर के बेसिक मैसेज को जो कि एब्स्ट्रैक्ट में होता है समझ पा रहे हो, देन दैट्स इनफ। उसके बाद आप जाओगे उसके टूल्स एंड टेक्निक्स में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस लैब में जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर डन देयर। ठीक है, वहाँ से आपको वहाँ की टेक्निक्स भी पता चल जाएंगी। उसके बाद उठाइए अपना फ़ोन, लैपटॉप, गूगल करिए, जो भी टेक्निक्स आपको समझ आ रही है उनको पढ़िए, उनके बारे में पेपर्स पढ़िए। और जो आप ऐड कर सकते हैं विल बी कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसका रिवीजन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू शुड नो जो आपने आज तक पढ़ा है, और उसी से वो जज करेंगे। अगर आपने डिसर्टेशन किया है तो आपको डिसर्टेशन के बारे में हर एक चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए। वाई डू आई से दैट? क्योंकि दे विल चेक कि आज तक इस बच्चे ने जो किया है वो कितनी विजिलेंस से किया है, वो कितनी केयरफुलनेस के साथ किया है, क्योंकि वहीं से वो ये जज कर सकते हैं कि ये हमारे साथ काम करेगा तो कितनी केयरफुलनेस के साथ करेगा। विद दिस एंड करते हैं वीडियो को, और आप समझो, आप जो मैंने बताया है, जो स्टार्ट बिगिन योर प्रिपरेशंस, मैं बीच में आई जॉइन यू गाइस। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, एंड पूरी एंथुजियाज्म के साथ लगो, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। स्टार्ट हो रही है लाइफ, बहुत अच्छी जर्नी पे जा रहे हो, एंड बहुत खूबसूरत इंटरव्यूज फेस करने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।